नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 29 जून 2026 के गर्भधारण मुहूर्त के विषय में बात करेंगे। ये दिन आपके लिए शुभ हो, शुभ मुहूर्त में आपके यहाँ गर्भधारण हो, ऐसी हमारी सदैव सदैव प्रयास रहता है। उस प्रयास का बहुत लोग इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे जानकर बड़ा हर्ष होता है। कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें आपका इसमें मुहूर्त से बहुत लाभ मिला है। ये मुहूर्त पूर्णिमा की तिथि रहेगी, सोमवार का दिन रहेगा, मूल नक्षत्र है, ब्रह्म योग है और बाबा करण है। और रात्रि में ठीक 12 बजे का मुहूर्त है। माँ भवानी की कृपा से जो लोग भी इस मुहूर्त में अपना गर्भधारण करने में सक्षम हो जाएंगे, उस समय अपना समागम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुकेंगे, उनके यहाँ माँ भवानी की कृपा से एक उत्तम संतान उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस पे कोई संशय नहीं है। माँ भवानी कृपा करेंगी और एक उत्तम संतान उनके घर में जन्म लेगी। उस संतान के विषय में हम आपसे यहाँ बात करेंगे, क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं कि जब ये संतान का जन्म होगा उस समय बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे और उनके साथ में उस समय में मंगल भी उपस्थित रहेंगे उसी समय में। तो वहाँ पर आपको एक हंसा योग मिल जाएगा, एक आपको गुरु मंगल योग मिल जाएगा जो इन दोनों ग्रह के साथ होने से रहेगा। और उस समय की जो स्थिति बनी हुई है, उस समय में इन दोनों ग्रह के सामने ठीक सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान रहेंगे। उस समय का गोचर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, उस समय के गोचर में ऐसा रहेगा। तो इनके यहाँ पर बहुत धन धान्य सुख समृद्धि बहुत रहेगी। इस बच्चे की कुंडली में बहरी और सरस्वती और बहुत अधिक राजयोग बने हुए होंगे और राजयोग बने होंगे और इसमें जो एक विशेष योग बना हुआ रहेगा उस समय में वो रहेगा पर्वत योग, जो विशेष इस कुंडली के लिए विशेष योग बना हुआ है। तो ये जातक बहुत ही उत्तम रहेगा, स्वभाव से बहुत अच्छा है, इसका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। इसका कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, काफ़ी धन ये कमाएगा और संचय भी बहुत करेगा। धन कमाने और संचय से ज़्यादा ये अपने पराक्रम दिखाएगा, अपना योग्यताओं के बल पे बहुत लोगों को अपना लोहा मनाएगा और इसका यश और वैभव की कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। इसका पारिवारिक जीवन बहुत सुखी रहेगा। इस जातक का माँ भवानी इसके ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहेंगी और इसको भगवान माँ भवानी की कृपा से निरोगी काया मिलेगी, दीर्घ आयु मिलेगी। अचानक इसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें इसको प्राप्त होंगी जिनके लिए बहुत कम प्रयास भी करेगा, तब भी वो इसको मिल जाएंगी। तो माँ भवानी ऐसे जातक पे अपनी जब कृपा बरसाती हैं तो अनंत हो जाती है। और ऐसी कृपा में जब जातक हो तो उसको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अतः यह जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, इस विषय पे जो इस जातक के माता पिता होंगे उनको ध्यान रखना है कि अपनी परवरिश में उस जातक को हमेशा ये सिखाए कि भाई ये सब चीज़ें प्रभु की कृपा से प्राप्त होती हैं, इनके ऊपर आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये अहंकार की तरफ बढ़ेगा तो इन चीज़ों में इसको नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि ये किसी भी भांति से किसी भी समय में अहंकार की तरफ ना बढ़े। अहंकार में किसी का यश को, किसी की कीर्ति को, किसी के सम्मान को, किसी के व्यक्तिगत चीज़ को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो ये अगर आप इसको हमेशा गाइड करेंगे, समझाएंगे, तो इसकी यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैलेगी और ये बहुत उत्तम
गणमान्य व्यक्ति बनने की क्षमता रखता है। इसके होने वाली जो संतानें होंगी, ज़्यादातर उम्मीद हम ये करते हैं कि वो पितृ ऋण से आएंगी, और इसलिए इसको अपनी संतानों के साथ में भी जो पितृ ऋण के उपाय हैं, या तो उनको उपाय को करता हुआ कार्य करे, या ये फिर उनके ऊपर जो धन का व्यय है उसको बहुत ही हिसाब से और संकुचित करे, ताकि ये ऋण ये जीवन भर ना चुकाए और इनकी संतानें भी दीर्घायु, ऐसा हमारा मानना है। और यदि इसको कभी अपने जीवन में पिता पुत्र के बैर का सामना करना पड़े, तो उस समय के जो भी ज्योतिषाचार्य रहे उनसे सलाह ले और इसका निवारण कर ले। बाकी इसकी कुंडली में संतान सुख बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, और धन संपत्ति अथाह है, था नहीं अथाह है। माँ भवानी की कृपा से बहुत अच्छी रहेगी, सदा सदा रहेगी। बस उसका दुरुपयोग ना करे, ये माँ भवानी को कभी रुष्ट ना करे। कभी भी महिलाओं के साथ में, या किसी महिला है तो किसी पुरुष के साथ में अपने प्राप्त हुए वैभव के साथ कारण दुर्व्यवहार ना करें। बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये वैभव संपन्न कुंडली है, बहुत अच्छा लाभ इसको मिलना है, और स्वस्थ रहना है सारे जीवन, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं रोग इसको नहीं घेरेंगे, इनको शत्रु इनके आगे टिक नहीं सकेंगे, शत्रु का स्वयं विनाश हो जाएगा इसके यहाँ का, ओजस्वी रहेगा, तेजस्वी रहेगा ये वाला। जिन लोगों को मेरी ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को गर्भधारण मुहूर्त के विषय में बताया। प्रतिदिन 720 मुहूर्त होते हैं, व्यक्ति को अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करना चाहिए, ताकि उसके यहाँ पर उत्तम से उत्तम संतान उत्पन्न हो। क्योंकि ये गर्भधारण मुहूर्त कुछ लोगों को हो सकता है सूट ना आए, जिनके ये मुहूर्त जिनके लिए ये त्रिख या दुख भाव का होगा, तो उनके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को अपने ही मुहूर्त का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।